पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस पुलिसिंग के निज़ाम पे है। खा वो रिवायती ऑपरेशंस की पुलिस हो, वो सीसीडी हो, सीटीडी हो या फिर वो ट्रैफिक पुलिस हो। मकसद कानून पर अमल करवाना है। वो कोई चोरी चिकारी करने वाला हो, राजनी करने वाला हो, किसी को कत्ल करने वाला हो, किसी को हरासा करने वाला हो, डकैती करने वाला हो या फिर सड़क पर कानून तोड़ने वाला हो। और ऐसा मत समझें कि सड़क पर कानून तोड़ना, लेन लाइन की खिलाफ वर्जी करना, रॉन्ग वे आना ये कोई बहुत छोटा जुर्म है। इससे आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आपके सामने आने वाली सारी ट्रैफिक उनकी जान खतरे में डालते हैं और इस हद तक कि किसी बड़े हादसे के नतीजे में कोई सान्या भी हो सकता है। लेकिन क्या कीजिए कि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे बुरा निज़ाम ही सड़कों पर नज़र आ रहा है। खबर ये है कि पंजाब में ट्रैफिक की कारकर्दगी की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद खतरनाक हद तक कमज़ोर पड़ गया। जो आप सड़क पे देख भी रहे हैं, वन वे आने वालों की तादाद आप गिनना शुरू कर दें तो सैकड़ों में होगी। बताया ये जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर के बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट का निज़ाम जो है वो इस वक्त नाकाम हो चुका है। जहाँ पे जगह जगह ट्रैफिक बदनज़मी है, ट्रैफिक ब्लॉक है, हेलमेट नहीं पहना जाता, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, लेन लाइन की खिलाफ वर्जी है, सीट बेल्ट का ख्याल नहीं रखा जाता, रॉन्ग वे लोग आते हैं, सड़क दरमियान में से जहाँ से जिसका दिल करता है वो गाड़ी घुमा लेता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इस पर अमल करवाने वाला वो पुलिसिंग का निज़ाम, वो ट्रैफिक पुलिस जिनकी यूनिफॉर्म बदल दी है, जिनको जदीद आलात देने का ऐलान किया गया, जिनको नई गाड़ियाँ दे दी गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वज़ीर आला ने खुद चलाकर उस गाड़ी का इफ्तिताह किया, गाड़ियों में कैमरे लगाने थे, सेफ सिटी के कैमरे लगाकर पूरे पंजाब में जाल बचा दिया गया। लेकिन जो बुनियादी मसला सड़क पर है वो वहीं का वहीं है, वो हल ही नहीं हो पा रहा। अरबों रुपए खर्च कर दिया गया पिछले बजट से लेके अब तक और आइंदा फिर एक माह में नए बजट की तैयारी है। पिछला बजट आया तो सुना ये था कि ट्रैफिक पुलिस को टारगेट दिया गया कि आपने अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करके देना है। ट्रैफिक पुलिस बारहा इनकार करती रही, नहीं ऐसा कोई टारगेट नहीं है। लेकिन सड़क पर तो ये देखा गया, चलान हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? इन दो चीज़ों को अलग अलग करना होगा कि मकसद पैसे इकट्ठा करना है चलान की मद में या मकसद कानून पर अमल दरामद करवाना है। अगर तो कानून पर अमल दरामद करवाना है तो वो तादाद अभी यहाँ से वन वे आने वालों के गिन लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना ही अमल हो रहा है। और अब तो लाहौर शहर में नए CTO आए हैं, अब्दुल रहीम शिराजी साहब, नौजवान यंग ऑफिसर, एनर्जेटिक नज़र आता है। कभी सड़क पर होते हैं, कभी दफ्तर में मीटिंग ले रहे होते हैं, कभी लोगों की आगाही मुहिम कर रहे होते हैं, कभी ट्रैफिक वार्डन के साथ नज़र आते हैं। लेकिन ये जो वन वे वाला मसला है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इस पर कितना काम हो रहा है। प्रोग्राम के दौरान हम कोशिश करेंगे अगर उनसे भी रब्ता हो सके और उनका मौक़िफ़ भी आ सके। अभी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सड़क पर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर तमाशा। पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बहनें खुद अपनी बाइक पे जहाँ मर्जी दिल करे घूमें, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप रॉन्ग वे आ रही हैं और बच्चे को भी आपने गोद में उठाया। इस गली में जाना था तो अब जाहिर है। आपकी ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना जी, तो आपका तो पेट्रोल का मसला भी नहीं है। आप इधर से आती हैं, वहाँ से यूटर्न लेती हैं और घर चले जाते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग ही शुरू की है ना। अभी सीखा है? हाँ जी। आपको मेन रोड पर डर लगता है? हाँ जी। फिर तो आपको किसी के साथ बैठना चाहिए। लाइसेंस बनाया आपको? ये नहीं, लाइसेंस नहीं, अभी नहीं बनवाया। आपने हेलमेट भी नहीं पहना। अभी आपको डर लगता है तो हेलमेट तो पहन लें। वही तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो हेलमेट पहन लें, गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। नहीं लेना है अभी। अभी हेलमेट लिया ही नहीं? हस्बैंड को कहा हुआ है। बाइक ले ली पहले, हेलमेट नहीं लिया। जरूरत है ना, हेलमेट भी इतनी ज़रूरत है ताकि आप सफ़र करती रहें और आप अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए जाएं, शॉपिंग करें, जो आपका दिल चाहे घूमें फिरें, लेकिन कानून के साथ ना। नहीं सही कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दें। नहीं यानी हमारी ख़वातीन किसी की मोहताज ही ना हो कि भाई मियाँ अब्बू कोई लेके जाएगा, नहीं, अपनी बाइक पे बैठें, स्कूटी पे और पूरा लाहौर घूम लें, लेकिन ऐसे कानून को ना छोड़े ना। चलो इंशाल्लाह आगे। और बच्चे को भी आपने गोद में उठाया, ये गिर सकता है, अगर ये आपके पीछे बैठ जाए तो बेहतर नहीं? पीछे भी नहीं ना पकड़ सकता ये, इसलिए मैंने आगे ही मतलब खड़ा हेलमेट कभी चलान हुआ है आपका? नहीं अभी तो नहीं, कभी नहीं हुआ? अभी मेन पे तो मैंने चलाया ही नहीं, अंदर ये तो आप मेन पे हैं। अब मैं वो सौदा लेने आई हूँ।
अभी वैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, फिर आप चले जाइएगा। सामने से कोई बाइक वाला आएगा स्पीड में और आप रॉन्ग वे आ रही हैं, अगर वो आपको खुदा ना खास्ता हिट कर देगा ना, जी। तो हम ही ऊपर खड़े होकर कहेंगे शर्म नहीं आती है, खातून को हिट कर दिया है। तो गलती असल में किसकी होगी? नहीं, जाहिर है मेरी। ये नीचे करो। और ये बेटा है ना, जी। तो अपने से ज़्यादा इसका ख्याल कर लें। नहीं, चले ठीक है। चलें प्लीज़, अब इधर ही जाएंगे तो किधर है? खातून चलाएं, स्कूटी चलाएं, बाइक चलाएं, गाड़ी चलाएं, लेकिन कवानीन की खिलाफ वर्जी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे मिजाज हैं? बरम मिजाज हैं, गुस्से में ही हैं। मुझे लगा आप गुस्से में हैं, अभी थोड़ा सा हंसते हैं तो मुझे लगा नहीं 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 गुस्सा नहीं है। गुस्सा तो नहीं है? तो सरकार सड़क इधर जा रही है, हाँ जी, तो तुसी इधर जा रहे हो, हाँ जी, ये कैसे हुआ? नाल ही जाना रॉन्ग वे, हाँ जी, रूटीन में ही जाते हैं, हाँ जी, कोई रोकता नहीं। रोकते हैं क्यों नहीं रोकते? कौन? हाँ ही वार्डन नाल, वार्डन रोकता है? हाँ। कहाँ खड़ा होता है? हाँ मकबरे के कोल। आज किधर गए? आज आए नहीं। आज की छुट्टी है? हाँ जी, आज तो मंगल है। वो अगे खड़े आ सिंहपुरे को। सिंहपुरा खड़े हुए हैं, हाँ। तो यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है? है हुंदी है पर आज नहीं है। आपका कभी यहाँ पे चलान हुआ बन में आने पे? कितने का? 500 का भी होया, 2000 का भी होया, किसी वेले माफी भी उन्होंने दे दी। सरकार तुसी तो फिर अमीर आदमी हो, जिंदा 2000 का चलान हो जाए तो फिर भी। वो आया जाना गली के विच। अच्छा, आपने पेट्रोल बचाया होगा ना, वो लंबे रूट से जाके यूटर्न लेके आएंगे तो लंबा नहीं रूट नहीं, वो पड़ेगा। नहीं बात है। 2000 रुपये दे देंगे, 20 रुपये का पेट्रोल नहीं लगाएंगे। हाँ जी। वो तो वाम नहीं ना डाल सकते। तो आवाम आप ही हैं? अवाम तो आप ही है पर डालते आप नहीं और मैं ही अवाम है, और कौन है? हाँ जी। तो हेलमेट का भी कभी तकल्लुफ नहीं किया? हैगा भाई हेलमेट, पर किते नेड़े जाना हो तो फिर वो कैमरे लगे उधर जाना हो तो ले लेते। जिथे कैमरा ना हो उसे हेलमेट भी नहीं? वो तो हेलमेट मतलब तुसी हेलमेट पाते हो कैमरे तो बचन वास्ते, हाँ जी। चोट तो बचन वास्ते नहीं पाते? ਅੱਜ ਉਹ ਚੋੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ना कि 60 पेड़ लगदी हो। आप तो आराम से चलाते होंगे, हाँ जी। लेकिन ये नौजवान आराम से नहीं चलाते, वो भी नहीं। हेलमेट के बगैर ही है। वो स्पीड से आएगा, आपको हिट कर देगा, क्या पर किसको पूछेंगे? ਉਹ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। पहले ऊंट नू बनो तो फिर अल्लाह के हवाले करो, ये अल्लाह खुद कहता है। ठीक हो ऐसा है कि नहीं? वो कहता है पहले घर को ताला लगाओ फिर मेरे हवाले करो। मेरे वाले ये नहीं कि घर में सोना रख के दरवाजा खोल के तो चोर नहीं आएगा, चोर से आएगा। ऐसे ही तो पीछे खाना है तो अल्लाह ने मंजूर ही है जी सी। हाँ जी। तो हेलमेट तो पहने, उसके बाद चोट लग जाना वो तो फिर किस्मत है आपकी। चलो कहाँ तो हेलमेट पा के निकल। तो ये अगर हम यहाँ पे हर पूरे महीने में रोज आए हाँ तो जी। महीने में कितने दिन यहाँ मकबरे के सामने वार्डन होगा और कितने दिन नहीं होगा? क्योंकि आपका तो घर है, आपका तो रोज का आना जाना हाँ है। जी, जो आਉਂਦੇ ਆ पर ड्यूटी घट दे रहे इधर होके सिंहपुर काट ड्यूटी है थे हाँ जी। दिन एक चक्कर लगता है कि वो भी नहीं, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ਆਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 4-5 दिन बाद, हाँ जी, किसी वेले ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ स्टेशन ਦੇ ਕੋਲ। या वो स्टेशन के पास हाँ जी, या सिंहपुरे हाँ जी। जहाँ वायलेशन है वहाँ नहीं, ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ पर ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ऐसे काट आते हैं। तो ये वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के निज़ाम का फ़र्क है कि ऐसे काट आते हैं। अब ठीक है, मैं ये वहाँ पे अगर सिंहपुरा में ज़रूरत होगी तो बिल्कुल ठीक है। अब वो दिखाएं जी, यहाँ पे जो कैमराज लगे हैं सेफ सिटी के, हम ये कई दफ़ा दिखा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कैमराज काम नहीं करते। एक मौका ऐसा भी आया था कि जब हम यहीं खड़े प्रोग्राम कर रहे थे, इसी सेफ सिटी कैमरा के ज़रिए ये असेस किया गया कि यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है, तो फौरी तौर पे यहाँ टीम रवाना कर दी गई थी। वो मौका आप देख लीजिए कि जब इस कैमरे से एक्सेस करके इस पॉइंट पे भी वार्डन लगा दिए गए थे और इस पॉइंट पे भी लगा दिए गए थे। तो अब क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं, ज़रा ये एक लम्हे को देखिए। रब्ता करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको अगर मेरा कैमरा आपको सामने दिखा सके तो यहाँ अब ट्रैफिक वार्डन मौजूद है। इस फ़ोन कॉल के फौरी बाद यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन को 2 स्पॉट्स पे तैनात कर दिया गया है। एक आप इस तरफ देख रहे हैं, वहाँ गाड़ी मौजूद है, अंदर ट्रैफिक वार्डन बैठे हुए हैं, वो पहले यहाँ बाहर भी खड़े थे। और दूसरा ये हुआ कि जिस तरफ से ट्रैफिक वन वे आती है, कानून तोड़ते हैं, रॉन्ग वे आते हैं, वहाँ पे भी 3 एहलकार फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। गुजारिश ये है कि अगर हमारे फ़ोन करने से ये मसाइल हल होने हैं तो हम इस पर रोज़ फ़ोन करने के लिए तैयार हैं। और ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी में भी आपने देखा कि ये साहब वहाँ से रॉन्ग वे आ गए हैं। ये 2 तरह के मसाइल हैं। एक ये कि लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी करने से क्या नुकसान हो सकता है, और दूसरा इतनी दीदा दलेरी और जिगरे के साथ
कि उन्हें पता है कि अब यहाँ ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, इसके बावजूद कानून तोड़ा जा रहा है। अब ये सवाल किससे पूछें? आवाम से पूछें या इदारे के नुमाइंदगान से पूछें कि इस मसले से हम क्यों नहीं निकल पा रहे? ऑर्डिनेंस लाना, जुर्मानों की कीमतें बढ़ा देना, FIR करना, इस सब के बावजूद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और अब कुछ नंबर कम हो गया है। अब जाहिर सी बात है, आप वहाँ से लॉन्ग टर्न आएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे एक वार्डन खड़ा हुआ है, तो आप एक लम्हे के लिए तो ज़रूर वहाँ पे परेशान होंगे। और वो देखें जी, वहाँ पे चलान का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। वो उस नौजवान को रोका गया और उसका चलान किया जा रहा है। अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रब्ता इनके कंसर्न हायर अथॉरिटी किसी अफसर से हो जाए और हम ये तमाम मसाइल उनके सामने रखें और इस इदारे का इनका मौक़िफ़ आ सके कि ये मसाइल किस तरह हल होंगे और हल क्यों नहीं हो पा रहे। लेकिन फ़ोन करने का, रब्ता करने का फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि 2 स्पॉट्स पे फ़ौरन ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं। अगर इस तरीके से, यानी मेरे फ़ोन करने से इन्होंने आना है, तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं रोज़ फ़ोन कर दिया करूँगा। रोज़ सुबह उठ के इन इलाकों में जाके देख के कि ट्रैफिक वार्डन मौजूद है या नहीं, मैं फ़ोन ज़रूर कर दूँगा। उस वक्त से लेके आप आज तक टाइम नोट कर लें कि मुसलसल ये खिलाफ वर्जियाँ यहाँ पे, और भाई साहब भी मुसलसल शॉपिंग करके तो आ रहे हैं। और सभी लोग आएँ, ज़रा आपको मज़ीद दिखाते हैं कि किस पॉइंट से एग्जैक्टली जो मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। वो सामने यूटर्न, अगर मेरा कैमरा यहाँ से फोकस कर सके कि उस यूटर्न से ये निकलते हैं और वहाँ से कानून की खिलाफ वर्जी होती है ऐसे। अब अंदाज़ा करें कि 3 लोग, हेलमेट पहना है लेकिन जाना वन वे है, और यहाँ तो हेलमेट भी नहीं है ना। ये देखें यहाँ तो हेलमेट। अब बच्चे के एक लम्हे को दिखाओ कि पाँव पूरा नीचे नहीं लग रहा। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं स्टडी कौन सी क्लास में? 9 में। तो इसका मतलब अभी आप 18 साल के नहीं हुए? नहीं। अभी आपके पाँव भी दोनों पूरे ही लगते नीचे? नहीं लगते। दूसरा नहीं लगेगा? ये लगाओ पूरा पाँव नीचे। अब उधर वाला दिखाएं, उधर वाला। नहीं भाईजान नहीं, ऐसे नहीं। बाइक तो चलाने आती है ना, आराम से। कितनी एज है आपकी? मेरी 15। अभी 16 भी नहीं हुई? तो कहाँ से आ रहे हैं? मैं घर से। इधर कहाँ से आ रहे हैं? वैसे ही चक्कर लगाने निकले थे? घर पे पता है अब्बू को, भाई को, अम्मा को? अब्बू ने खुद दिया है कि जा बेटा चक्कर लगाया? मैंने लिया, उन्होंने दे दी। क्या कहा आपने अब्बू से? मैंने कहा बाइक दो। उन्होंने पूछा नहीं किधर जाना है? देरी कुछ नहीं पूछा? यार मैं जब आ जाता था मुझे तो बाइक नहीं मिलती थी। क्या करें हम, लाडले हम अपने दादे के। मैं भी भाई बहुत हूँ, यकीन मान, मैं अब तक हूँ। जितनी जिदें मैं करता हूँ, आपका सोच है आपकी, लेकिन ये वाली जिद मेरी पूरी नहीं करने दी थी। मुझे हमेशा आपको ने कहा पहले जब तुम्हारा एज होगी तब चलानी है, लेके नहीं थी बाइक उस वक्त तक। तो आप रोज़ शाम में निकल जाते हो चक्कर लगाने, कहाँ तक? पेट्रोल महंगा हो गया, क्या करें? ओए यार, ये हुकूमत ने बहुत गलत किया, इनको समझाओ ज़रा। बस नवाज शरीफ, बस क्या करें हमने। इमरान खान होता था फिर भी कोई बात होती है। नवाज शरीफ ने अच्छा नहीं किया, वैसे उसने पेट्रोल महंगा कर दिया। नवाज शरीफ ने कर दिया, पेट्रोल महंगा किया, बड़ा गलत किया इन्होंने। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं तो जो गलती आवाम क्या करेगी? आवाम तो मर अपना राशन पूरा करेगी या पेट्रोल डालेगी, क्या करेगी? ये बड़ा गलत काम किया है, लेकिन आपको पता है गलत काम आप भी कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या भला सोचें? बाइक चला रहा हूँ कम उम्र में बाइक चला। एक तो ये गलती होगी, एक गलती और की आपने, वो नहीं पता। सोचें, वो भी बाइक के मुतालिक ही है। हेलमेट नहीं है। हाँ हेलमेट। 2 गलतियां हो गई, एक गलती और है। हेलमेट मैं पहनता हूँ फिर नजर ही नहीं आता आगे, सिर ही बड़ा छोटा है।
सिर छोटा है, सिर छोटा है और हेलमेट बड़ा है। 2 गलतियां हो गई, एक गलती और की है आपने, वो भी बाइक के मुतल्लिक है। सोचें, जल्दी सोचें। नहीं पता। ये सड़क किधर जा रही है? दीदी आप किधर जा रहे हो? ऐसे इधर को गा रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो सड़क से उल्टा। तीन गलतियां हो गई। अब आप, पेट्रोल महंगा हो गया, आप कह रहे हो ये नवाज शरीफ की गलती है। चलो आप हो गया महंगा, हमने माना, आम आदमी परेशान है, लोगों के घर खाने का मसला बन गया है, पैसे नहीं है जेब में, लेकिन बेटा 3 गलतियां तो आप भी कर रहे हैं ना। लेकिन मेरे पापा नहीं है ना, वो बाहर गए हुए हैं, तो घर में अभी तो आप कह रहे पापा ने बाइक दी है। दादे ने दिया, दादा अबू ने दे दी। जी, दादा अबू कह रहा हूँ। अब्बा तो अब्बा, दादा अब्बा भी सुभान अल्लाह। दादे ने दिया, जो पापा है वो बाहर गए हुए हैं, बाहर मुल्क मलेशिया गए हैं। मलेशिया होते हैं वो, हाँ। उनको पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। उन्हें पता है कि हसन साहब लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल लेके निकले हुए हैं कि नहीं पता? ये मैं अपनी फैमिली को भी लेके जाता हूँ, मम्मा को भी लेके जाता हूँ, नानों के घर। वो कहाँ पे है? वो शालामार, यहाँ से शालामार जाते हो बिजली घर। बगैर हेलमेट के? अम्मा को बिठा के? तो कभी किसी वार्डन ने नहीं रोका आपको कि हसन साहब किधर? कभी नहीं रोका। कितने अर्से से चला रहे हो गए 2 साल हो गए, 13 साल से चला रहे हैं। तो यार आप अगर गिर गए, चोट लग गई, फिर क्या करेंगे? मैं 5 बार ही गिरा हूँ, 6 बारी 5-6 बारी गिरा हूँ। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे गिरे बताओ जरा। ऐसे जा रहा था वो, मैंने एकदम से ब्रेक ली, क्लच लेके, वो पीछे वाला टायर स्लिप हो गया तो गिर गया, फिर यहाँ पे रगड़ लगी थी। और उसके बाद दूसरी बार कब गिरे? दूसरी बार काफ़ी बच भी गया था वो, जो है ना। तो मेजर चोट लगी है? नहीं, इतनी पहले नहीं लगी, बस रगड़ लगी। तो अगर मेजर चोट सर पे लग गई तो आपको पता है सर की चोट कितनी खतरनाक है? हेलमेट पहनना चाहिए। कम एज में नहीं चलानी चाहिए। वो तो कोई बात नहीं, वो अरे होता रहता है। पापा से फ़ोन पे बात होती है? हाँ जी। पापा से कभी ये पूछा कि मलेशिया में 15 साल का बच्चा यूँ बाइक चला रहा हो? कभी ऐसा बताया उन्होंने? तो यार फिर यहाँ क्यों? आपके पापा मलेशिया होते हैं, वहाँ गाड़ी या बाइक कुछ ना कुछ चलाते होंगे, कभी उनसे पूछा कि आपने मलेशिया में कोई कानून तोड़ा है? अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? फाइन होगा। तो यार यहाँ पे क्यों फिर आप नहीं मानते? अपने मुल्क में नहीं मानना, मलेशिया जाके मान लोगे। आप गए हो मलेशिया? नहीं, अभी तक नहीं गए? जाऊंगा पढ़ाई मुकम्मल कर। तो ये तो आप फिर यहाँ कानून नहीं मानोगे, वहाँ जाके मान लोगे, ये तो गलत बात है। नहीं मानते हैं, परहेज करूंगा। क्या परहेज करोगे? नहीं चलाऊंगा। 6 बार गिर चुके हो, 3 गलतियाँ अभी कर दी, अभी नहीं माने तो आप कब मानोगे? नहीं चलाऊंगा अब। अच्छा अभी आप 9th क्लास में हो गए हो, मेरी तो 9th क्लास गुजरे करसा ही हो गया है। अभी आपने जो सिलेबस पढ़ रहे हो, या जो 8th में पढ़ा था, जो 7th में पढ़ा था, जो 6th क्लास में पढ़ा था, उसमें कहीं पे ट्रैफिक के बारे में कुछ पढ़ा? ट्रैफिक लॉज के 1 वे जाते हैं या नहीं? किस क्लास में? पढ़ा है, ये 8 में ही पढ़ा मैंने। क्या पढ़ा था? कोई अगर याद टीचर ने हो? पढ़ाया था मुझे, वो कहते कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपकी सर में चोट लगेगी और गहरी चोट भी हो सकती है, अल्लाह ना करे, खुदा ना चाहता, आप मर भी सकते हैं, है ना। और ऐसे 1 वे नहीं जाना चाहिए, और ये रूल के मुताबिक जाना चाहिए, और जैसे कि वो इशारे लगे होते हैं, ट्रैफिक इशारे, उनको देख के चलना चाहिए। अगर लाल हो फिर रुक जाए, फिर येलो, फिर ग्रीन पे जाना चाहिए। तो ये आपने 8th में पढ़ा है और आपको ये सारा याद है, तो मेरे भाई अमल क्यों नहीं करते? करता हूँ, क्यों नहीं करता। ये कहाँ कर रहे हो? आप मेरे छोटे भाई हो, लेकिन ये आप नहीं कर रहे ना यार। अच्छा एक तो आपने रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट के मुतालिक पढ़ लिया, एक ट्रैफिक सिग्नल्स भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ा कि नहीं? ट्रैफिक सिग्नल नहीं, वो नहीं था बताया। वो नहीं पढ़ा? इधर आओ। हम एक अभी कोशिश करते हैं कि अगर मैं आपको ना अभी एक ट्रैफिक सिग्नल दिखाता हूँ, अगर आप मुझे बता सको कि इसका क्या मतलब है। आपको नहीं समझ आएगी तो मैं बता दूंगा इसका क्या मतलब है, ठीक है? हम जी एक ट्रैफिक सिग्नल निकाल लेते हैं, नो 1 वे ट्रैफिक। ओके ठहरे, ये हमने निकाल लिया जी साइन।
अच्छा, ये इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब मेरा ख्याल है सीधा सीधा को है, मेरा ख्याल है। सीधा को है, सीधे को है या ऊपर को है, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। तो ऊपर है। इसका मतलब क्या है? वन वे शायद ये वन वे जाना है? नहीं, वन वे नहीं जाना। नहीं जाना है, ये है सीधा। ऐसे एक मैं और देता हूँ आपको, एक हम और साइन कर लेते हैं। मैं हैरान इस बात पे हुआ हूँ कि आपकी अगर बुक्स में ये सिलेबस में था, आपने पढ़ लिया, तो फिर भी आप उस पर अमल ही नहीं कर रहे। ये बताएं, ये क्या है? ये मतलब कि ऐसे वन वे मोड़ना नहीं चाहिए। यार आपको तो पता है चीज़ों का, फिर आप अमल नहीं कर रहे हसन। मेरा ख्याल था आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। मैं जो ट्रैफिक साइन आपको दिखा रहा हूँ आप ठीक बता रहे हो। यार हसन, ये तो गलत बात है ना। वादा मेरा आइंदा के बाद नहीं करूँगा। क्या क्या वादा करके जा रहे हैं? मतलब कि वन वे नहीं जाऊँगा और हेलमेट जो है ना ले लूँगा मैं। वो एक अभी लिया ही नहीं है? वो है घर में है। बाइक निकलते हुए लेके निकलोगे? अपने साइज का ले लो यार। अपने साइज का ले दो, लो। तीसरा वादा? और तीसरा जो है ना, आराम से बाइक चलाऊंगा और ख्याल रखूंगा इधर उधर, और वन वे नहीं आऊँगा। पक्की बात है? प्रॉमिस? देख लेना, अब दोबारा कहीं मिल गए तो फिर आप जो है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, समझाना है इनको। अब फाइन से आपने समझा के देख लिया, नहीं समझ रहे, खुदा करे कि ऐसे समझ आए, कोशिश हमने की है। लेकिन ये देखें कि 6 दफ़ा बच्चा गिर चुका है और काम फिर भी वैसे वैसे ही जारी है। अब ये हमारी पूरी किस्मत है, ऐसे क्या कहिए कि प्रोड्यूसर साहब आप मुझे हटाएं स्क्रीन से, और हम इस पॉइंट पे जो शोज़ कर चुके हैं उनको टाइम स्टैम्प्स के साथ चलाएं। मेरा ख्याल है ये चौथा या पांचवा शो होगा, मुख्तलिफ टाइम पे, मुख्तलिफ डेज़ पे, मुख्तलिफ महीने के औकात में। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। किधर किधर घर जा रहे हैं। घर कहाँ है? घर यही पास सिंहपुरा में, इस गली से? इस गली से। तो आप तो वन वे जा रहे हैं, रॉन्ग वे। बस साथ ही है। मैंने कहा कि पेट्रोल तो बचाना है ना। पेट्रोल बचाना है? पेट्रोल बचाना है, आगे जाके यू टर्न लेना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा पेट्रोल बचा ले। तो हादसा हो गया। ऐसा हो गया, लेकिन पेट्रोल बचाएंगे 50 रुपए का, हाँ वो तो बात तो कोई हादसा हो गया तो वो मामला सीरियस हो जाएगा। आपके बात के साथ भी एग्री करूँगा, लेकिन अभी देखें ना, ये बच्चों को आगे बैठा के वो जा रहे हैं। वो तो ज़्यादा रिस्की हो जाता है ना, बच्चे हो तो जाते हैं। ये रूटीन से यही रूट रहता है फिर? ज़्यादातर ही रहता है। तो यहाँ कभी कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं होता? नहीं, कभी भी नहीं देखा आपने? नहीं, कभी भी नहीं देखी। इस जगह रोक लिया हो कि भाई अगर कभी यहाँ पे मुझे नज़र आया जाए तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फिर वापस हो जाता हूँ। अगर कभी खड़े हो तो वहाँ खड़े होते हैं? हाँ, वहाँ पे खड़े होते हैं। लेकिन वो कब होते हैं? साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा? मैंने कोई 6 सालों में 1-2 मरतबा 6 साल में 1-2 मरतबा देखा होगा। और आप देखें कितनी ट्रैफिक यहाँ से गुजरी है। चले, सही है। मेहरबानी की कोशिश करेंगे सीधे रास्ते से आएँ, जरूर इंशाल्लाह। अभी से सीधे रास्ते से। नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह मैं क्या ख्याल करूँ। खरबूजा, टमाटर और खीरा। इतनी देर मैं यहाँ खड़ा आपसे गपशप करूँगा, उतने मिनट घर पे लेट होते रहेंगे। आप घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी, कितने रह गए हजे? नहीं पड़ेगी। यानी कोई जल्दी वाला मसला नहीं है, टाइम है। तो फिर सीधे रास्ते आ जाते फिर आप। ये बात इधर से निकले, इधर घर है साथ, तो हेलमेट भी कोई नहीं? हेलमेट भी कोई नहीं है। दूर नहीं ना जाना था, तो नज़दीक ही आना था। नज़दीक ये देखें, इधर आए। साइकिल पे भी रॉन्ग वे। सर इसके बातिल रास्ता भी कोई नहीं है। वो कट वो आगे जाकर आता है यूडी के पास। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके सामने दे कट को हमें, ये बेशक बंद कर दे। कितना दूर होगा वो? वो तकरीबन काफ़ी दूर है। वो देखें स्टेशन के आगे जाकर आता है। ये जो ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन नज़र आ रहा है, हाँ, इससे आगे जाकर वो, इससे आगे है ना? हाँ, ये तो कोई दूर नहीं है यार। दूर है यार, फिर भी दूर है। टाइम आपकी सेहत से ज़्यादा दूर है। नहीं, सेहत से ज़्यादा। अगर कोई हादसा हो जाए, मेरा तो मसला क्या होगा, जो इस तरफ से आ रहा है ना, उसे नहीं पता कि आप निकले हुए हैं। नहीं, वो आपकी बिल्कुल ठीक बात है। वो अगर किसी गाड़ी के पीछे से निकला और वो स्पीड में हुआ, गाड़ी वाला या बाइक वाला, वो आपको हिट करेगा, हादसा होगा। नहीं, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए, जब यहाँ पर था वो आगे ले गए इतनी दूर। पहले यहाँ पे कट था? हाँ, ये पास था कट, ऑरेंज ट्रेन बनने से पहले। हाँ, अब तो ऑरेंज ट्रेन बने भी को 5-6 साल, 8 साल, 10 साल हो ये गए। जब बना था 2018-19 की बनी है। कट पास था, वो दूर चला गया कट। तो फिर अब आपका रूटीन यही रहता है, यहाँ से निकलते हैं। जाहिर बात है, कोई रूटीन की सामान लेना है तो फिर यही यहाँ से आना,
वार्डन ही कभी खड़ा होता? हाँ, वार्डन नहीं, वार्डन भी नहीं चल रहा और सेफ सिटी के कैमरे भी नहीं चल रहे यहाँ। ये कैमरा नहीं चलता? नहीं, ये सेफ सिटी ये बंद है? ये बंद है। ये तकरीबन आबादी की बैक साइड पर भी कैमरे बंद है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा मरियम नवाज साहिबा को, ये पिछली आबादी के कैमरा सेफ सिटी के सब ये बंद अंदर पड़े आबादी का नाम क्या है, कौन सा इलाका है ये? हैं। ये बेगमपुरा और गुजरपुरा के भी कैमरे बंद पड़े हुए हैं। गुजरपुरा के भी बंद है। हाँ जी, कितने लोग होंगे अंदाजन यहाँ पे? काफ़ी आबादी, काफ़ी 2-3 लाख लोग होंगे। नहीं, तकरीबन लाख से ऊपर, लाख से ऊपर होंगे। तो ये सामने जो बिल्कुल कैमरा लगा है सेफ सिटी का, ये बंद है? ये बंद पड़ा हुआ है। एक ये बंद है, एक 1122 के पास भी बंद खराब पड़ा हुआ है। बंद पड़े हुए हैं? बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए या किसी के साथ कोई चोरी डकैती ये हो जाए, आपके सामने है, आपके सामने सेफ सिटी के कैमरे बंद पड़े हुए हैं। वो दिखाएं जी, वो सामने कैमरा लगा हुआ है, जूम करें, आपको दिखा वो रहा हूँ, ऊपर सामने सेफ सिटी पोल पे का कैमरा, वो- और ये बंद है। ये आपने ये चेक बंद- किया है? ये मेरे ख्याल से बंद ही हैं जब किसी को चला नहीं जाना या कोई चीज़ नहीं जानी। मैं अकेला तो नहीं हूँ, ये भी साइकिल वाले आ रहे हैं, वो देखिए वो रक्षा जा रहा है, तो सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। ये नहीं है, ये देखिए कितनी दुनिया गुजर रही है। ये बाइक वाला जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। पूछा नहीं, क्या कह रहे हैं? महंगाई के बारे में तो पूछा नहीं। महंगाई के बारे में नहीं पूछा? हाँ, महंगाई जवाब तो नहीं है रॉन्ग पे जाने का। अच्छा, आपका ये मसला है नहीं मानने का। बात नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार ने इधर आ जाएं, देखें वो क्या क्या खूबसूरत बात है, गोलगप्पे और साथ ये दही भले। तो कहाँ लगाई है दुकान? ये अंदर बेहूं बरे। अंदर है? हाँ जी, तो जहाँ तुम रॉन्ग पे रहे हो, इधर है ना, इधर जाना। लेकिन आप रॉन्ग पे जा रहे हैं ना, सड़क इधर जाती है, अच्छा आप उल्टा जा रहे हैं। ये भी, आप भी, आप भी, अच्छा, ठीक है, सारे ऊपर से आना है। ओके जनाब। आपका कोई हादसा हो जाएगा, गिर जाएंगे आप। तैयार करेंगे। आपके चैनल से ये बात करना चाहूँगा कि मैडम सीएम को चाहिए ये कैमरे ऑन करे और हमें मतबादल कोई शॉर्ट रास्ता दें कि जो आबादी के अंदर आ सके, क्योंकि पास सब्ज़ी मंडी है, सब आबादी इधर से अपना सामान लेने के लिए बाहर यहाँ से आती ले है। लें, आपके सामने यहाँ पर लगाया इनके रेट अलग हैं, अंदर का ज़रा सस्ता पड़ जाता है, यही है बस। गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा, फिर अंदर से ही अफोर्ड नहीं, ये करेगा। रेडी पे भी तो सरकारी नहीं, रेट वो से लग बिकेगा ना। सरकारी रेट तो है, मगर फ़र्क है ना, अंदर ज़रा और जाकर फ़र्क पड़ जाता है गरीब बंदे को। कहाँ से आ रहे हो? जमजम बोल से जमजम से वन वे? नहीं ओपन है। ये गली में होना था ना यार, हाँ तो रॉन्ग वे रहे हो यार। ये इधर से आए, ये थोड़ा सा तो इधर से ही है, रॉन्ग वे है। ये देखो, ये भी सारे रॉन्ग साइड साइड से आ रहे हैं। 1 2 थोड़े भी 3 नहीं आ रहे। 4 और 3 लोग एक बाइक पे ट्रिपलिंग, हेलमेट भी नहीं, ये 7 गली में घर है, लाइसेंस भी नहीं होगा, मेरा बना है। इसका बना तो आप चला ही नहीं रहे, ये चला रहा है। कमर दर्द है, कमर दर्द है। मोबाइल लेना था इसलिए उधर गए। कितना दूर है यूटर्न? ये है गली में, नहीं, यूटर्न लेके अगर सीधे रास्ते आना हो, आप उस सड़क के उस तरफ से जाओ, यूटर्न लेके ऊपर से आ जाओ, तो कितना टाइम कैमरे से चलान, किस चीज़ का? कैमरे से चलान हो जाएगा ना, ट्रिपलिंग का। हेलमेट भी नहीं है। यानी आप इसलिए कानून तोड़ रहे हो कि मैंने कानून नहीं, एक कानून- सुनो, आपका नाम क्या है? तैमूर भाई। एक खिलाफवर्जी की कि 3 लोग बैठे, जी बिल्कुल। उस एक को बचाने के लिए दूसरी खिलाफवर्जी ये कि बगैर लाइसेंस वाला चला रहा है, तीसरी कानून की खिलाफवर्जी ये कि हेलमेट नहीं है, और चौथी ये कि रॉन्ग वे आ रहे हो। देखो, आप मुझे कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, बिल्कुल एक कानून की खिलाफवर्जी को बचने के लिए 4 और करनी पड़ती हैं आपको। ऐसे ही है। तो इस कैमरे का चलान है, तो ये सामने कैमरा लगा हुआ है ऊपर, नहीं, कहाँ पे? जिस कैमरे का चलान था वो कहाँ लगा हुआ है? वो आगे यू टर्न के साथ ही लगा है बिल्कुल। यूटर्न पे लगा कैमरा, तो वहाँ से चलान होता है। जी, इस कैमरे से कोई नहीं देखता, हालांकि ये 1 2 3 कैमरे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हजूर क्या कह रहे हैं? मुझे बताएं, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। क्या हाल है? ठीक है, परेशानी तो नहीं? हंसी खुशी शाम के इस पहर आप घर से निकले के काम से आ रहे हैं?
काम से आ रहे हैं और घर जा रहे हैं, तो दूर वन वे। हेलमेट क्यों पहने वैसे आपने? हेलमेट पहनने का बेसिक मकसद क्या है आपका? मारेंगे तो शायद मुझे समझ आ जाए। हेलमेट क्यों पहना सर? हमें हेम ही नहीं है सेफ्टी के लिए। तो वन वे भी आपकी सेफ्टी खराब हो रही है ना, हिट कर देगा कोई। कोशिश करें कि कानून पर अमल करें। तो ट्रैफिक वार्डन होता है कभी यहाँ? कोई नहीं होता। होता है, आज कोई नहीं है। चलें, मेहरबानी। हम एक कोशिश करते हैं जी। कैसे हैं भाई? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? काम से निकले हैं, काम पे जा रहे हैं। काम से निकले हैं, काम पे ही जा रहे हैं। तो काम का काम क्यों नहीं कर रहे? काम का काम करने नहीं दे रहे। क्या मसला है? अगर आप सीधे रास्ते आए तो आपके सामने रात की 8 बजे टाइमिंग की हुई है, कश्मे डाला हुआ है, भाग दौड़ लगी हुई है, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन सर वो रॉन्ग वे आने नहीं, रॉन्ग में आपको देख के वापस आया हूँ, यहाँ से वापस किया हूँ। यहाँ से इधर जा रहे थे, ऐसे जा रहा था, आपको देखा, मुझे घूम के देख भी वापस आ के गया। यूटर्न ले लिया आप? जी। अच्छा अच्छा। तो हुक्म करें, मैं क्या खिदमत कर सकता बस हूँ? आपसे गुजारिश है कि जो 8 बजे टाइमिंग है वो ख़त्म करवाएं, कारोबार स्टेबल करवाएं। बहुत परेशान है यार सारे। 8 बजे फिक्स ही कर दें तो क्या मसला है? 8 बाइक बजे बंद फिक्स करो। करते हैं तो फिर सबके लिए करें। सबके लिए ही? सबके अभी लिए सबके करें। लिए ही है? सबके लिए नहीं है। कुछ दुकानें खुली होती हैं, काम कर रहे हैं। खाने वाली खुली होती है बस। खाने वाली नहीं ना, कुछ खुली हुई हैं, काम कर रहे हैं। जिनकी अच्छा। अप्रोच है वो काम कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो बस बैठे हुए हैं, बंद किया हुआ कारोबार। ये मसला है। जी, चलें। लेकिन होना चाहिए, खुलना चाहिए कारोबार। हाँ, कारोबार तो होना चाहिए, जी। लेकिन सरकार कह रही है अपनी आदतें बदल लें, सुबह 10 बजे दुकान पे आए, रात को 8 बजे बंद करें। ये ठीक है, 9 बजे आ जाएं फिर सुबह। सबके लिए होना चाहिए क्या सर? सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए। चलें, ये तो हम बार बार कहते हैं कि अगर आपने ये करना है तो एक दफ़ा मुस्तकिल कर दें कर दें, और फिर सबके लिए कर दें। सबके लिए कर दें। तो ये कस्टमर को भी पता हो कि इतने बजे बंद हो जाना सब कुछ बंद होना है, और बंद फिर हो लोगों का मिजाज बदल जाएगा। बदल जाएगा। टाइम लगेगा, महीना 2 महीने 3 महीने, लेकिन जब मुझे पता है कि यार मुझे 8 बजे के बाद चीज़ नहीं नहीं मिलनी मिलनी। तो मैं खुद 6 बजे आऊँगा। ऐसे ही है। चलें, ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो बड़ी मच। मेहरबानी कि आप तरीक़ेकार बदल दें। और अब आप देखें कि बच्चों के साथ भी आप फैमिली को बिठा के भी रॉन्ग वे जाएंगे और बुजुर्ग के साथ। क्या हाल है? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह आप तो सीधे रास्ते आ रहे हैं ना? नहीं, मैं तो पैदल आ रहा हूँ। पैदल आ रहे हैं? ये हमारी दुकान है, ठीक है। यहाँ हम डेली देखते हैं। आप यहाँ मेरे पास बैठ जाएं 1 घंटा, यहाँ 1 करोड़ मोटरसाइकिल वाला आएगा, 1 करोड़। सही है। ठीक है, ट्रैफिक वालों को हादसे मैं कितने होते हैं डेली, अभी कल 4-5 हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक का कसूर नहीं है। किसका कसूर जो है? आता है ना ट्रैफिक पुलिस वाले, वो 10 मिनट 20 मिनट घंटा भी खड़े रहे हैं। 50 चालान हुए हैं, हमारे सामने हाथों-पाई हुए हैं, लड़ाई हुई है यहाँ। फिर मसले का हल कैसे होगा? मसले चलें, का हल इस जब तरफ तक आते आवाम हैं। को शऊर नहीं ना आएगा। सर कैसे इस आएगा? आवाम को शऊर देने की ज़रूरत है। कैसे? अब देखें, आप यहाँ मेरे पास खड़े हो जाए आधे घंटे, आप मेरे पास बैठे, मैं आपको 1000 बाइक लिख के दिखाऊंगा कि यहाँ से गुजरी है। हाँ हाँ, गुजरी है। अब या तो फिर ट्रैफिक वाले को एक पक्का खड़ा कर दिया जाए। अब ये गली है, मेन एंट्रेंस है, ठीक है, या तो फिर एक बंदा उसके लिए स्पेशल खड़ा हो जाए, या फिर कोई मैडम मरियम नवाज को ऐसा निज़ाम चला दे कि इस आवाम को पहले इतनी तमीज़ हो जाए कि यार वन वे आपकी भी जान को खतरा है और किसी की भी जान को खतरा सर मेरी गुजारिश सुने, मैं आपको जी। 2 मिसालें देता हूँ। जी, 5,000 रुपये वन वे का चलान कर दिया गया, ऐसे ही वन वे है। पे FIR ऐसे ही है। कर दी गई। ऐसे ही ठीक है, जब ये लागू हुआ जी, हमने प्रोग्राम किए, वो लोग देखें, अगर मेन रोड पे आप जा रहे हैं हाँ जी, तो आप वन वे नहीं मुड़ सकते, जी, ऐसे ही। लेकिन सर्विस रोड पे तो आप जा सकते हैं ना जी, वन ऐसे, वे। हाँ जी, ऐसे। लोगों को सर्विस रोड पे वन वे पकड़ पकड़ के FIR की गई, ठीक है, हमने ऑन रिकॉर्ड दिखाई। ठीक है, कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। ठीक हुआ। ठीक है, फिर जब कानून का सही इस्तेमाल होना था तो बसंत मनाने के लिए लाहौर में तकरीबन 100% मोटरसाइकिलों पर रॉड लगे। लगा, कानून नाफज अमल कराया। मसला कहाँ पे आया? जब आपने कानून नाफिज करवाना है, जब तो आप करवाने पे हैं, तो करवा हर लें। चीज़ करवा सकते हैं। अल्लाह अपना भला करे। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, मकसद ये है कि आप मेरे भाई हैं, आप यहाँ खड़े हुए मेरे साथ खड़े हो जाएं 1 घंटा, यहाँ ट्रैफिक वाले बुला लेते हैं, 50 को खिला देते हैं। ये अवाम नहीं सुधरने वाली। इस अवाम को सुधारने के लिए आपको इन्हें तहजीब देनी पड़ेगी। ये देखें। इन्हें समझाना एक मिनट कैसे हैं भाई? ठीक है, आपके वालिद हैं कि ये मेरा भतीजा है। भतीजा है? अब ये सुनिएगा, तो हजूर आप खुद अपनी ज़ेरे निगरानी जी, अपने भतीजे से कह रहे हैं कि रॉन्ग वे जाओ, कानून तोड़ो, हेलमेट भी ना पहनो। सर ऐसा तो नहीं, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि मैंने रास्ते ये कह रहे हैं यहाँ से ऊपर जाना है। मैंने कहा कोई बात आपने इसको कहा है? जी। इसने आपकी मानी नहीं? नहीं, वो कहते हैं यार यहाँ से जाना है। अब बच्चे जवान हो रहे हैं, बच्चे अब नहीं किसी की सुनते यहाँ अगर ट्रैफिक वाला खड़ा होता आपकी कमाई 2000 नहीं सारी बात है, होगी, उन्होंने लेकिन उसने 2000 आपसे ले लेना है। ऐसे ही और और आप लोग उस टाइम तरला करते हैं कि यार ये हमारे साथ ज्यादती की ट्रैफिक वालों ने।
ऐसा ही है। बच्चे ना बच्चे सुनते नहीं है सर में ये कदम आ गया सिर्फ यूटी से आपने मोड़ना जी था, हाँ। आपने स्कूल क्यों में भाईजान आपने चाचा की क्यों नहीं सुनी? वो बस मैंने कहा इधर जल्दी पड़ जाएगा इसलिए इधर को आ गया। जल्दी में कहाँ पहुँचना है आपने? ये इधर एक घर के जाना काम शैतान काम जल्दी काम शैतान का होता है ना, जल्दी काम का शैतान का होता है। जल्दी काम शैतान का होता है। ये तो शैतान आपके साथ बच्चे सुनते नहीं है ना। नहीं भाईजान आपने जल्दी कहाँ पहुँच के क्या करना है मुझे जरा बताएं। वो ना हम एक- सारी कौम जल्दी में है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। हम करते हैं जूतियों का काम, जूतियों का काम करते हैं ठीक है। हमने लेने एक बंदे से पैसे, ठीक उसको है। भी फोन किया, उसने कहा यार भाई आप आधे घंटे में हमारे पास आ गए, हम फतेहगढ़ से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा छोटा बड़े के चल जाता हूँ क्या उधर इतने ऊपर से किसी आना मैंने। उस्मान भाई सुने, किसी हादसे की सूरत में अगर आप पहुँच ही ना पाए ना पहुंच पाए तो फिर आधा घंटा कितने गया आधे पैसे कितने गए? सब बीच में आ गया। बात सही कर रहा हूँ कि मेरे नहीं? बेटा कल यहाँ 2-3 टांगे टूटी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो भी कोई पैसे लेने निकला होगा, वो किधर ऐसे बहुत पहुँच? स्पीड में थे। एक्सीडेंट जो है हाँ। सॉरी अगर आप आपकी एज क्या है? मेरी एज 18। लाइसेंस नहीं बना होगा, नहीं नहीं हेलमेट भी नहीं, चले जल्दी में हेलमेट भी नहीं पहना, लाइसेंस भी नहीं, तो दूर इस जल्दी में हम कहाँ जाएंगे फिर? और आपकी ज़ेरे निगरानी चाचा तो फिर बच्चे को लगा भी देते हैं। सॉरी सर आगे से कोशिश करेंगे ना सर आप बताएं मैं कुछ नहीं, अब ये अमल दरामद मैंने कैसे तो हो आपको सकता है? बताया, या तो फिर एक पक्का खिलार दें किसी को, वो 2 महीने खड़ा रहेगा तो फिर जाके ही सर कंट्रोल मैंने जब होगी। प्रोग्राम शुरू किया ना जी, जी। तो मैंने एक सवाल उठाया हाँ जी, कि चालान का बुनियादी मकसद 2 हो सकते हैं। ऐसे ही है, पहला कि आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरा मकसद ये हो सकता है कि आपने कानून पर अमल दरामद करवाना ऐसे है। ही है, अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ पर स्टेट को खड़ा होना पड़ेगा ना, खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे स्टेट ही। यहाँ नजर आनी चाहिए। ये लें। अब इसमें वो स्टेट क्या करेगी आप मुझे बताएं। सर वो मैं कानून पर यकीन सख्ती करें, से मैं अमल दरामद ट्रैफिक वालों की बात नहीं करता, वो भी भाई हैं, लेकिन यकीन करें उन्होंने ड्यूटियां दे दे के ताके हैं। यहाँ बड़े ये होटल है, यहाँ होटल के सामने पता नहीं कितने चलान हुए हैं डेली, लेकिन ये वहाँ फिर भी वहाँ से ही आती है। वो चलान किया ना उसने, और फिर भी वैसे ही गई है, 1 वे गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मसला है। सिस्टम में जहाँ बच्चों को ABC पढ़ाते हैं ना या अलीबे पढ़ाते हैं, वहाँ शुरू से बता दिया जाए कि बेटा ये 1 वे है। बच्चों को शुरू से ही तरबियत हमारी ये होनी चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों में होती है। वहाँ स्टडी को दूसरी जगह रखते हैं, लेकिन जो दुनिया में रहने के असूल है ना, वो उन्हें पहले वो सिखाए जाते हैं कि आपने 1 वे की खिलाफवर्जी नहीं करनी, ये आपकी रोड ऐसे क्रॉस करना है, ये शऊर रहने चाहिए ये पहले। सारी बातें आपको तो अंदाजा है, हाँ जी, ऐसे ही। फिर छोड़ें ये कारोबार, बंद करें ये दुकान, हाँ। और बने कोई आप वजीर आला को वजीर मैं बन ही नहीं सकता, हमें कहाँ बना दूर बन जाए कम से कम, मेरे बच्चों को ट्रैफिक कानून तो आप मैं सिखा कहता हूँ देंगे मुझे ना। वजीर आला, मुझे एक क्या, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं एक आम शहरी पाकिस्तान में बस आम शहरी मेरे बन के से- भी रह लेंगे ना, तो वो आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, ठीक है। आपका तजुर्बा ज़्यादा है, ऐसे ही। ठीक है। जितना मैंने होश संभाल के सिस्टम को देखा है हाँ वो, और हमसे पहले हमारे बुजुर्ग भी, आपके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग 70, 75, 80 साल हो गए। ऐसे ही है, हमारे यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि इस कौम को ठीक कैसे करना है। ऐसे ही तो है। फिर मेरे पास ये तरीका बचता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि दूर आप बन जाएं, इस नहीं, कौम को ठीक कर दें। मैं नहीं कर सकता, मैंने इनका सिर्फ समझा सकता हूँ। अगर मेरा ये कोई अब मेरा इंटरव्यू देखेगा ना आपकी तरफ से, मैं उनको खुदा के ये देखें हाथ 1 वे की खिलाफवर्जी ना करें। यहाँ बेशुमार एक्सीडेंट हुए हैं और बेशुमार घर उजड़ते देखे हैं कि अपनी दुकान के सामने से मैंने। अच्छा, हमारे- अपनी भी जिंदगी को बचाएं और लोगों की भी जिंदगी को दूर बचाएं। हमारे लिए वो एक खबर है, जी, एक पट्टी चलती है ना नीचे हाँ जी, कि यूईटी के सामने हादसा हुआ, नौजवान जख्मी या जान भाग। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी खबर हमने एक लम्हे के लिए देखी। देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं ऐसे ही अपना है, कर रहा ऐसे ही, हूँ, ऐसे लेकिन उस घर का भी जाके देखें, ऐसे ही है वो घर खत्म हो जाता है। भाईजान। हमने देखा कल एक बंदे का सर फटा ऐसे, यहाँ से ऐसे पूरा मेरे में हिम्मत नहीं, मैं सीट से नहीं उठ के गया, इंसानियत के नाते भी नहीं उठ के गया, हिम्मत ही नहीं है, देख क्योंकि नहीं डेली देख के ताकि आ गए हुए हैं, डेली एक्सीडेंट है। लेकिन आपको बताया ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ खड़े हुए हैं, वो घंटा खड़ा हो जाएगा, 2 घंटा खड़ा हो जाएगा, उसने 100 चलान किया, ये कैमरा नहीं चलता। चलता है। आप अभी देखे जाके 50 चलान हुए हुए हैं, कल रात को चलान हुए हैं 50, वो मुझे दिखा के गया ट्रैफिक वाला। फिर एक ही हल है कि वो मुश्किल यहाँ खड़ा हो। वो मुश्किल खड़ा है, या तो फिर मुश्किल एक बंदे की, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। आप रात को 2 बजे भी आएंगे, 1 वे जा रही होगी दुनिया 2 बजे। अच्छा, फिर एक मसला और हो सकता है, वो या देखो, फिर- वो रास्ता बदल लिया है, उन्होंने रास्ता बदल लिया है। हमसे रास्ता बदलने से क्या होगा, मैं कौन सा कोई मजिस्ट्रेट खड़ा हूँ जो ऐसे ही है, पकड़ के बंद कर दूंगा। लेकिन बात ये देखिए, गुजारिश ये है कि ये बच्चे के साथ जा रहे ऐसे हैं, ही है। गुजारिश ये है कि अगर
चलान करने से, कैमरे के चलान करने से, वार्डन के खड़े होने से मसला नहीं हल हो रहा। इसका मतलब है कि फिर इस इंजीनियरिंग में जिसने ये यूटर्न वहाँ बनाया, यहाँ बनाया, उस इंजीनियरिंग में फॉल्ट है। मैं भी, या फिर आप इन्हें ब्लॉक्स लगा के बंद कर दें। जब आवाम को पता होगा ना मेरे पास रास्ता ही कोई नहीं है, फिर उसके पास उनके पास रास्ता भला क्या है, वो अपनी मोटरसाइकिल फुटपाथ के ऊपर से उठा के ले आएंगे। ये पाकिस्तान है। सीधे फिर नहीं जाना, नहीं जाना, उन्होंने फिर भी मोटरसाइकिल उठा के ले आनी है। उन्होंने कहना मोटरसाइकिल उठाए सड़क पार कर। जो बातें आप बता रहे हैं यहाँ ये ट्रैफिक मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं कैसे मान जाऊँ। मैं पाकिस्तान का शहरी, मैंने ये देखा है। मेरा मकसद है कि इस अवाम को शऊर चाहिए। उसे शऊर, इस अवाम को शऊर कब आएगा, बस ये बताएं। यही सवाल है बस इस मेरी सारी बातों का एंड यही है कि इस अवाम को शऊर नहीं है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के सारे उसूल, वर्दियाँ बदल दी, वो 2-2 रुपया चलान कराई जाए, बेशक 10,000। आप रात को उसे कहना 1 करोड़ रुपया चाहिए ट्रैफिक वार्डन को, आपको इकट्ठा करके देगा। अगर ना करके देगा इस जगह से, अगर ना करेगा ना, मेरा ऑन रिकॉर्ड आप सुन रहे हैं, एक दिन में 1 करोड़ इकट्ठा हो सकता है। मैं कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड सुन लें, अगर 1 करोड़ रुपया ना इकट्ठा हो ट्रैफिक वार्डन को यहाँ खिला रहे हैं इस GT रोड पे, 1 करोड़ रुपया एक दिन का, आप मुझे जूतियाँ मारिएगा। जाए इतनी वायलेशन? हाँ जी, इतनी वायलेशन। अब अभी आपने कब से घंटा खड़े हुए, कितनी देख लिया, कितनों लोगों को रोका है, तो आप 2-2 हज़ार को ज़रब देते जाएं। 100 मोटरसाइकिल तो रोकी होगी कि नहीं रोकी होगी? रोकी नहीं, देखी तो जरूर है। देखी है ना, तो 20 लाख रुपया बनता है 100 मोटरसाइकिल का। आगे आप खुद ही बना लें, अगर 500 मोटरसाइकिल को रोक लिया तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। बस सिंपल सा इसका हाल यही है। अगर गलत हूँ तो बता दें आप, मैं गलत नहीं कह रहा। यहाँ से आपको मैडम को 1 करोड़ रुपया मिल सकता है दिल्ली का, यहाँ से, और पाकिस्तान का कर्जे भी उतर जाएंगे सिर्फ बाइक से। ट्रैफिक वार्डन आ गए हैं, तालियां बजाएं यार, ट्रैफिक वार्डन आ गए हैं भाई। उस्मान साहब तालियां में बजा दें। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वो कैमरा काम करता है। करता है जी, क्यों नहीं करता? उस कैमरे पे देख लिया गया है कि यहाँ पहुँचना पड़ेगा। दोनों आते हैं, वो इस टाइम आते हैं, ड्यूटी आते हैं। मैंने तो यही, इनकी ड्यूटी है, खड़े होते हैं वो अब बेचारे। यहाँ चलान शुरू हो जाएंगे। अब चलान शुरू हो जाएंगे, चलान करेंगे, लेकिन वो कितनी देर करेंगे? एंड होगा तो आप वो देखें, उन्हें देख लिया, वो वापस मुड़ना शुरू हो गया। हाँ जी, अब मुड़ना। आगे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, अब ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, तो अब आपसे कोई, यहाँ से कोई बंदा नहीं जाता नजर आएगा। लेकिन जब वो बेचारे जाएंगे वो फिर आगे आ जाएंगे। कितनी की देर? लेकिन आपने एक कमाल फार्मूला बताया। मैंने तो बताया शऊर कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना है, तो यहाँ से पैसे इकट्ठे कर लें। आप 1 महीने के लिए खड़ा कर दें, यहाँ दुनिया गुजरना ही खत्म हो जाएगी। 1 महीना मुश्किल खड़ा, 1 महीना मुश्किल खड़ा कर दे किसी को, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना मैं खिला दूंगा। बाकी 3 टाइम खड़ा हो जाए तो वो सही हो जाएगा ना। वाह वाह, ये खिदमत खल्क में आपने ऑफर कर दिया है कि खाना भी मैं खिला दूंगा, और आप देखिएगा कि वायलेशन नहीं होगी। अब देखिए बाइक मुड़ना शुरू हो गए हैं। ये फ़र्क है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो हम हाईलाइट करना चाह रहे थे, जिस पर हम बात कर रहे थे। ये वो फ़र्क है कि अब बाइक, वो देखिए, अब सब मुड़ना शुरू हो गए हैं, वो वापस चले गए, क्योंकि अब सामने वार्डन खड़े हुए हैं। हेंस वी प्रूव्ड आवर केस। यही हम दिखाना चाह रहे थे कि आप ला के जब स्टेट की मौजूदगी होगी, स्टेट को खड़ा करेंगे, स्टेट नज़र आएगी, स्टेट का यूनिफॉर्म नज़र आएगा, तो फिर कानून आपको उस पर अमल दरामद होता नज़र आएगा। आए आपको मज़ीद दिखाते हैं। अब आप देखें, एक लम्हे को यहाँ खड़े हों, अब आपको बहुत से बाइक मुड़ते नज़र आएंगे। ये देखिएगा कि आगे वार्डन खड़े हैं और ये बाइक यहाँ से मुड़ जाएगा। ये देखें आप, ये है जादू, हजूर जादू हो गया, जादू। हजूरे वाला इसे कहते हैं जादू। और ऐसे बाइक मुड़ मुड़ के वापस जाएंगे। अब अगर हमने प्रोग्राम में आपको यहाँ से 40, 50, 60 बाइक वाले गुजरते हुए दिखाए हैं जो रॉन्ग वे जा रहे थे, या इससे भी ज़्यादा, तो अब आप वो नंबर गिनना शुरू कर दें जो वापस मुड़े हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इधर ही दिखाएं कि अब कितने ज़्यादा लोग वापस जाएंगे और इस तरह कानून पर अमल दरामद हो सकता है। मैं यहाँ लगभग 5 बजे के करीब आया था, और उसके बाद अब यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन पहुँचे हैं, या उन्हें डिप्लॉय किया गया है, अब भेजा गया है। अब ये देखें, ये वापस चले गए। चेक करें कैसा जादू हो गया कि अब यहाँ से
सब वापस चले जाएंगे, कानून पर अमल दरामद भी होगा। स्टेट की रिट कायम हो गई है सिर्फ 2 पुलिस एहलकार खड़े करने से। यही दिखाना मकसूद था आपको। और सारा दिन में यहाँ क्या सूरत हाल होती है वो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। ये सब दोस्त यहाँ से वापस मुड़ेंगे और तेज़ी के साथ वापस चले जाएंगे और यूटर्न ले लेंगे। क्या हुआ? गोश्त देने जा रहे हैं। अच्छा, वो आगे वार्डन खड़े हुए हैं। अच्छा चलें, अब 92 जाना है इन्होंने। अब आप ये देखिए कि ये 92 जाने वालों की तादाद, ये मुड़ गए। ये देखें, वो भाई साहब भी मुड़ गए, वापस आ गए। ये देखें, अब एक और जादू होगा यहाँ से, ये अभी वापस आ जाएंगे मुड़ के। जब सामने वार्डन पे नज़र पड़ेगी तो ये सब लोग वापस आ जाएंगे। ये देखें, ये देखें कैसे हैं आप? क्या हुआ, वापस आ गए? वो हेलमेट वाले खड़े हैं आगे, वो चलान। हेलमेट वाले कौन? वो ट्रैफिक वाले खड़े हैं ना। ट्रैफिक वाले? हाँ। तो फिर क्या हुआ? हेलमेट पहना है, अभी 15 घंटे की ड्यूटी है, गर्मी से इतना बुरा हाल है, ऊपर से वो इसका नहीं चलान करते, वो उसकी 100 रीजनें हैं। कैसे हैं? वापस आ गए, क्या हुआ? वार्डन वाले खड़े हैं वहाँ। कौन खड़ा है? वार्डन वाले। वार्डन वाले? तो अगर वो ना होते? चले जाना था फिर। सर वो उनको चलान करना चाहिए, जैसे हम रॉन्ग जा रहे हैं, हेलमेट पे वो चलान कर देते हैं, आपके पास आईडी नहीं है, ये है वो है। तो वार्डन वाले खड़े थे इसलिए निकल गए। तो अगर वो ना होते तो फिर? यार ये कैसी बात हुई? हमने कानून तोड़ना है, अगर वार्डन वाले ना होंगे तो? सर वो चलान बहुत हैवी कर देते हैं। तो यार आप सीधे रास्ते चले जाए। इतनी देरी नहीं होती, बंदे कितना चलान कर देते हैं। कभी कहते इशारे लगाओ, तो कभी सीधे रास्ते जाओ ना भाई, रॉन्ग पे ना जाओ। अभी तो आप जा रहे हैं सीधे रास्ते, देखें। अब ये जादू हुआ है जी वार्डन के आने से। अंकल भी वापस जाएंगे, ये देखिएगा, ये देखें, अभी बाइक मुड़ेगी। क्या हुआ? किधर? वो खड़े हैं भाई। अब यहाँ सब एक्स्ट्रा पेट्रोल भी लगा लेंगे, टाइम भी ज़ाया नहीं होगा अब, और अब कानून पर अमल दरामद हो जाएगा। ये सूरत हाल है जी। यूँ लाहौर की सड़कों पर तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।